Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today and how it gave opportunities. So let's see the development till yesterday first. कल क्या हुआ था, यहाँ पे प्राइस ने अपसाइड ट्राई किया था ब्रिज करने का, ओके, बट जैसे हमने प्लान किया था कि अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी कम है, अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी तभी रहेगी जब प्राइस ऊपर प्ले करेगी तब, ओके। सो यहाँ पे रिजेक्शन देके प्राइस ने फिर नीचे साइड पुश किया था, यहाँ पे डबल डिस्ट्रीब्यूशन बना था। डबल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यहाँ पे सिंगल प्रिंट्स भी बने थे, दैट टू सिंगल प्रिंट्स, ओके। और डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे के बाद जो एक्चुअल डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट कहाँ हुआ था, सो सेकंड वैल्यू जो है वो क्लियरली ये 5 dB के नीचे बनी हुई थी। दैट मीन्स ये 5 dB का जो बैलेंस बना हुआ है हमारा एग्जिस्टिंग बैलेंस, दिस लाइन इज द हाई ऑफ दैट पर्टिकुलर बैलेंस, यहाँ पे उसके नीचे प्राइस ने क्लोज दिया है और ट्रेड किया हुआ है फॉर लॉन्गर टाइम। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस मिला है, मीन्स बायर जो है जो पुश कर रहे थे नीचे के साइड से, दैट बायर्स आर नो लॉन्गर अवेलेबल हियर एंड सेलर्स हैव टेकन द कंट्रोल ओवर इन दिस पर्टिकुलर जोन। और जो क्लोजर है वो देख सकते हैं हम लोग एकदम डे बॉटम पे, ओके। सो वी कैन सी हाउ सेलर्स आर एक्टिवेटेड इन दिस जोन एंड हाउ डोमिनेंट दे आर। तो इस केस में हमारे पास ये प्लान था और यहाँ पे एक चीज़ हुई थी, यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो वीकनेस थी, ये एबी पुअर लो, ये एबी पुअर हाई, जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये वीकनेस क्लियर होगी, वो वीकनेस ऑलरेडी क्लियर हो चुकी थी, ओके, कल के दिन। और अभी उसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पे नीचे और एक वीकनेस है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था बहुत पहले, यही कई जो प्राइस चल रही थी, ये एक वीकनेस है, ये एक वीकनेस है एक्जैक्टली एट 5 dBl। सो ये वीकनेस को लेकर फिर प्राइस ऊपर जा रही थी, सो वी हैड डिस्कस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे समवेयर, ओके, कि ये इतनी वीकनेस लेकर प्राइस ऊपर नहीं जा सकता, प्राइस हैज टू कम बैक टू क्लियर दैट पर्टिकुलर वीकनेस, ओके। सो ये फैक्ट था हमारे पास, ये एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन था विच इज़ हाईली क्रूशियल। तो उसको बेस मान के हम लोग अभी ये डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कल के प्लान में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर प्राइस यहाँ पे फ्लैट या फिर माइल्ड गैप अप या फिर माइल्ड गैप डाउन भी होती है तो भी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स का ही सोचेंगे। अगर इन केस ये जो 5 dBh है और ये वैल्यू एरिया हाई है, इसके अबोव अगर प्राइस सस्टेन करने लगी तो ही फिर हम लोग लॉन्ग्स का सोच सकते हैं। बायर्स विल हैव द चांस टू अपलिफ्ट द प्राइस ओनली इन दिस जोन, अगर प्राइस यही कहीं पे ओपन होती है, ओके। सो बायर्स विल नॉट हैव अपर हैंड, ओके, एंड सेलर्स विल डोमिनेट द बायर्स फॉर श्योर। सो हमारा यही प्लान था। सो आज ठीक वैसे ही हुआ जैसे हमने डिस्कस किया था। आप कल का वीडियो देख सकते हैं, विड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच द लेटेस्ट वीडियोस, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग वीडियोस है, यू विल गेट लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ इट, ओके। सो अभी देखते हैं ऑर्डर फ्लो पे एक्जैक्टली कैसे डेवलपमेंट हुआ था। सी वी कैन सी फ्रॉम हियर प्राइस एक्जैक्टली फ्लैट ओपन हुई थी, ओके। सो वो केस में प्राइस अगर फ्लैट ओपन हुई है तो वो केस में हम लोग बाय साइड का ज़्यादा नहीं सोचेंगे, बाय साइड वुड बी मच रिस्की, ओके, इन दिस सिनेरियो। अभी दिस वाज द फर्स्ट कैंडल, ओके। ऑर्डर फ्लो पे देखते हैं, फर्स्ट कैंडल ने ओपन किया डे लो के पास और जस्ट नीचे जाने का ट्राई किया और अपसाइड पुश किया। यहाँ पे क्या हुआ ये पर्टिकुलर कैंडल में, लेट्स सी इन डिटेल्स। यहाँ पे ये पर्टिकुलर कैंडल में अगर देखते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम वाइड बना है नीचे। अगर यहाँ पे बायर्स के पास इतनी स्ट्रेंथ होती कि प्राइस को ऊपर पुश करना है तो यहाँ पे बायर्स पहले अपनी क्वांटिटी फिल करते हैं और उसके बाद में फिर प्राइस पुश करते हैं। यहाँ पे ये पुश आया, ये पुश क्लियरली सजेस्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, करेक्ट। सो वॉल्यूम नहीं है और प्राइस ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या है, किसी को ये जो बायर्स है यहाँ पे जो पुश कर रहे हैं, इनको इनको प्रॉफिट कमाना ही नहीं है ये पर्टिकुलर पुश से, क्योंकि प्रॉफिट कब कमाएंगे वो जब यहाँ पे अपनी एंट्रीज प्लेस करेंगे, अपनी पोजीशंस फिल करेंगे और फिर प्राइस ऊपर जाएगी तब जाके उनको प्रॉफिट होगा। अगर बिना कुछ क्वांटिटी फिल किए प्राइस वो ऊपर लेके जा रहे हैं, इट मीन्स व्हाट, कि ये प्राइस ऊपर लेके जाने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, दिस इज जस्ट अ ट्रैप, दैट इज फॉर श्योर। ये हमें क्लियरली ऑर्डर फ्लो पे देखने मिल रहा है। इन नॉर्मल कैंडलस्टिक्स यू विल नेवर गेट दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन गाइस। अभी उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही प्राइस ऊपर गई वैसे ही प्राइस ने ऊपर लिमिट सेलर्स और एग्रेशन दिखाना स्टार्ट किया सेल एंड से। सो दिस इज इनवर्स सिनेरियो एज टू व्हाट इज विजिबल हियर। जो चीज़ यहाँ पे विजिबल है वो ये है कि प्राइस ने डेलो के नीचे जाने का ट्राई किया और वहाँ पे फेलियर आया, ओके, और ब्रेकडाउन फेल होने के बाद में फिर प्राइस ने प्रीवियस डे के रेंज में ही क्लोज दिया है, दैट मीन्स कि फर्दर अपसाइड ओपन है, बट इट वाज नॉट द सिचुएशन एक्चुअली। यहाँ पे अगर हम लोग माइक्रो डिटेल्स देख रहे हैं तो हमें कुछ और ही सिचुएशन दिख रही है। यहाँ पे उल्टा सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं अपर लेवल्स पे और यहाँ पे सेलर्स अच्छे खासे एक्टिवेट हो रहे हैं, ऐसे नॉर्मल सेलर्स नहीं है जो कि इक्वेट कर रहे हैं, दिस सेलर्स आर मच हेवियर देन दिस बायर्स, राइट। यहाँ पे 25 145 ऐसे इसके कंपैरिजन में देखते हैं तो 489 400 ऐसे ऑर्डर्स है, यहाँ पे 391 वैसे ऑर्डर्स है, दैट मीन्स के ऊपर के लेवल्स पे ऑर्डर फिलिंग स्टार्ट हो गई है। सो दैट इज फर्स्ट क्रिटिकल, वेरी वेरी क्रिटिकल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर अस गाइस, दैट यहाँ पे फिलिंग स्टार्ट हुई है। और यहाँ पे फिर ये बड़ा ऑर्डर आया, बड़ा ऑर्डर आया तो यहाँ पे एक शॉर्ट का हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, बट दैट वुड बी टू एग्रेसिव। यहाँ पे ये क्यों ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये पुश में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ये पुश में ये बड़े ऑर्डर्स है, यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये बड़ा ऑर्डर है 500 का, दैट मीन्स ये 700 का ऑर्डर है। ये जो पुश आई है ये अच्छे खासे ऑर्डर्स के साथ आई हुई है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ रिटेलर, इट इज बिग प्लेयर गाइस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बहुत बड़ा प्लेयर है जिसने प्राइस नीचे पुश किया है और ये कब की है, ये पूरा बेस बनाने के बाद। तो इसका मतलब यहाँ पे जब भी प्राइस आएगी और यहाँ पे ऑर्डर फिलिंग हमें देखने मिलेगी और कोई ऐसे ऑर्डर दिखेगा जिसमें हम लोग एंट्री ले सकते हैं तो वी कैन ट्राई, बट दिस वुड बी रिस्की क्योंकि ये एक ही कैंडल में एंट्री, फिर एक ही कैंडल में पूरा टारगेट दे दिया डेलो तक के। सो दिस इज वेरी रिस्क एंड वेरी शार्प, सो वन कुड नॉट कैच दिस, ओके। बहुत ज़्यादा फास्ट भी था ये पर्टिकुलर मूव। लेट्स सी फर्दर व्हाट हैपेंड। उसके बाद में फिर प्राइस नीचे आने लगी, नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर प्राइस अपसाइड गई, अपसाइड जाने के बाद फिर प्राइस को अपसाइड जाते हुए ऐसे वॉल्यूम्स मिले 300 के अराउंड और उसके बाद में फिर प्राइस नीचे आई। सो ये 300 के वॉल्यूम्स को इक्वेट कर रहे थे नीचे के वॉल्यूम्स, सो उस वजह से यहाँ पे प्राइस पॉज हो गई। जैसे 310 है, 383 193 ऐसे वॉल्यूम्स आने के बाद फिर प्राइस पॉज हो गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टैक बना है हॉरिजॉन्टल। बट यहाँ पे क्या है, ये पर्टिकुलर जो डेवलपमेंट है ये डेलो के नीचे हो रही है। सो डेलो के नीचे है तो वन लेवल ऑफ रिस्क यहाँ पे बढ़ जाता है। बट यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे ये पर्टिकुलर कैंडल पे सस्टेन करना स्टार्ट किया तो एक यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री बन सकती थी, बट एज अवर ओवरऑल बायस वाज शॉर्ट, राइट, क्योंकि
क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि प्राइस यहाँ पे अगर ओपन होता है तो हमें शॉर्ट के ज़्यादा चांसेस रहेंगे और शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। बट स्टिल इफ एनीबडी वांट्स दिस द गुड सिनेरियो टू टेक लॉन्ग्स, बट लॉन्ग्स की पॉसिबिलिटी जो रीच रहेगी वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। वी हैव टू थिंक ऑफ लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस फॉर लॉन्ग्स। बट यहाँ पे एक ही कैंडल में बहुत अच्छा मूव दे दिया। यहाँ पे अगर ये डे हाई के ये पर्टिकुलर कैंडल के हाई पे भी अगर ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा मूव था ये। ओके, और उसके बाद फिर जब प्राइस ऊपर जाने लगी, जैसे ही प्राइस ऊपर जाने लगी फिर प्राइस को पुश मिला नीचे साइड, और नीचे साइड अगर देखते हैं तो कुछ इक्वेटिंग वॉल्यूम्स है नहीं। दैट मीन्स कि ये जो बायर्स है ये बायर्स पुश नहीं कर सकते प्राइस को अप साइड। ये बहुत ही छोटे वॉल्यूम्स है राइट, एज कम्पेयर टू दिस वॉल्यूम्स। ये 278 और ये फिर 175 छोटे वॉल्यूम्स है। सो ये पुश नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर प्राइस ऊपर गई। प्राइस ऊपर गई कौन से लेवल पे, जहाँ पे मॉर्निंग के बड़े ऑर्डर्स थे उस लेवल तक के प्राइस गई। वहाँ पे क्या हुआ, सी यहाँ पे 175 156 ऐसे ऑर्डर्स ने पुश किया है। बट अपसाइड अगर देखते हैं तो हमारे पास 598 ऐसे ऑर्डर्स है। दैट मीन्स दिस ऑर्डर्स आर मच बिगर। और यहाँ पे एक्चुअल में ये पर्टिकुलर स्ट्रेच में जो भी एंट्रीज फुलफिल नहीं हुई थी और जो जिन्होंने यहाँ पे एंट्रीज अपनी फिल की थी, अपने पोर्शंस फिल की थी, उनकी री एंट्री यहाँ पे फिर से होने लगी। दैट मीन्स यहाँ पे बिग सेलर्स आर स्टिल एक्टिवेटेड। Okay, you ask yourself guys, can you get this kind of information in a normal candlesticks or any other type of studies you are following? सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी क्रूशियल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है रियल टाइम में डिसीजंस लेने के लिए और बहुत ही क्विक डिसीजंस लेने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो भी डेटा है वो रियल टाइम फ्लो हो रहा है और जो भी रियल टाइम ऑर्डर्स पंच हो रहे हैं बाय बिग प्लेयर्स एंड रिटेलर्स, दैट वी आर सीइंग हियर। वी जस्ट हैव टू रीड इट केयरफुली। ओके, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ अस, वी जस्ट हैव द स्किल टू रीड दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन एंड फील दैट पर्टिकुलर मूव। उसके बाद फिर यहाँ पे बड़ा ऑर्डर है। बड़ा ऑर्डर आने के बाद यहाँ पे फॉलो थ्रू मिला। फॉलो थ्रू मिलने के बाद गाइस ये बहुत ही सेफ एंट्री है। ओके, वी वर नॉट नोइंग कि उसके बाद क्या होगा, बट ये बहुत ही सेफ एंट्री है फॉर शॉर्ट्स, क्योंकि ये अच्छी जगह पे मिली हुई है। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये एंट्रीज कहाँ पे है, जहाँ पे वीपीओसी है, जहाँ पे ऑलरेडी क्राउडेड एक्टिविटी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगी राइट। वो लिक्विडिटी के लोकेशन पे हमें ये एंट्री मिली हुई है, जो ये अच्छी एंट्री है। सो ये प्राइस ने फिर वहाँ से छोटी सी मूव दी। छोटे से मूव के बाद फिर से प्राइस अपसाइड पुश होने लगी। बट अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या ये वॉल्यूम कैपेबल है टू पुश दिस प्राइस अपसाइड, और ये कि यहाँ के एसएल तोड़ के फिर प्राइस ऊपर चले जाए, इतना कैपेबल है क्या ये पर्टिकुलर वॉल्यूम? नॉट एट ऑल राइट। यू इफ यू वांट द कॉन्टेक्स्ट गाइस, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ यू वांट द कॉन्टेक्स्ट दैट व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, you have to watch existing videos. Once you watch 15 20 30 videos in line, then you'll start getting to know what exactly we are discussing here, and you will get a lot of value out of these videos whatever we are discussing here. So before this particular content, if you are getting confused in this particular content, we would strongly recommend you to go through the previous videos once. Okay, जितने ज़्यादा videos आप go through करोगे उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी और आपको समझ आएगा exactly कि what we are discussing, और आपको आप फॉलो भी कर पाओगे अच्छे से कि, और आपको ग्रेस्पिंग भी बहुत अच्छी होगी। ओके, सो एनीवेज उसके बाद फिर प्राइस ऊपर जाने लगे। प्राइस ऊपर जाने के बाद से यहाँ पे ये पर्टिकुलर वॉल्यूम्स को इक्वेट करने वाले वॉल्यूम्स यहाँ पे आने लगे, और वो कहाँ पे आने लगे, जहाँ पे ये बड़े वॉल्यूम्स है ऑलरेडी। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्वांटिटी और रिफिल होने लगी है, और ज़्यादा रिफिल होने लगी क्वांटिटी यहाँ पे, और हमारा ओवरऑल बायस जो है वो डाउन साइड का है। यहाँ पे कुछ अपसाइड के चांसेस है नहीं। प्राइस ने एक बार भी जो ये वीपीओसी के अबोव कहीं पे सस्टेन किया नहीं है। ओके, एंड वी आर ऑलरेडी इन द जोन ऑफ फाइव जहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार कि अगर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है प्राइस 5 के 5 के आसपास, तो फिर उसके चांसेस होते हैं कि अदर साइड ऑफ एक्सट्रीम वो अटैक करे। ओके, सो दिस ऑलरेडी वी डिस्कस येस्टरडे, अगर आपको चाहिए तो यू कैन चेक। तो यहाँ पे फिर बड़ा वॉल्यूम आया। बड़ा वॉल्यूम आने के बाद फिर हमें फॉलो थ्रू मिला। ओके, सो दिस वाज अगेन अ गुड एंट्री। दिस इज ऑल्सो सेफ एंट्री, दिस ऑल्सो सेफ एंट्री। यहाँ पे तो क्लियर हो चुका था कि यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स नहीं है नीचे के लेवल्स पे, तो सेलर्स आर हाईली एक्टिव हियर। उसके बाद सी गाइस व्हाट काइंड ऑफ मूव इट गिव। ये पर्टिकुलर एंट्री ने इतनी अच्छी मूव दी। अगर आप सी यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है, ये वॉल्यूम्स के कंपेरिजन में यहाँ पे कोई वॉल्यूम्स नहीं है बड़े राइट। इनफैक्ट दिस कैंडल अगेन हेल्प अस टू गेन द कॉन्फिडेंस, टू बूस्ट द कॉन्फ्लुएंस। और उसके बाद फिर प्राइस फिर से नीचे आई। सो अगर आप यहाँ पे भी एग्जिट करते हैं जहाँ पे स्टॉपिंग वॉल्यूम आया है अच्छा खासा, सी एग्जिट पॉइंट्स कौन से थे हमारे पास? एक तो ये करंट डेलो था राइट, करंट डेलो था, और करंट डेलो के बाद अगर देखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू एरिया लो है। दिस वैल्यू एरिया लो इज व्हाट आवर नेक्स्ट रेफरेंस इज। सो ये लेवल है 898 के आसपास। सो 898 के आसपास हम लोग एग्जिट कर सकते थे। सो दिस इज 890 लेवल। ओके, सो यहाँ तक यहाँ पे हमारे पास वैल्यू एरिया लो है, यहाँ पे एक रेफरेंस है। बट अब यहाँ तक नहीं भी रुके, कंसिडर दैट जस्ट यू फॉलोड दिस पर्टिकुलर मूव टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स देगा आज ऑप्शन में। आज ऑप्शन के प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे थे छोटे छोटे मूव पे भी, बिकॉज बिग मनी इज ऑलरेडी होल्डिंग बिग क्वांटिटी एट अपर लेवल्स। सो जितना ज़्यादा पुश करेगा ऑप्शंस उतना ज़्यादा बेनिफिट उन लोगों को होगा। सो दे वुड अलाउ टू एक्सपैंड द ऑप्शंस प्रीमियम्स। ओके, सो बहुत ज़्यादा ऑप्शन प्रीमियम आज एक्सपांड हो रहे थे। छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट पे भी ऑप्शन प्रीमियम बहुत ज़्यादा एक्सपांशन दे रहे थे। सो दैट्स वाई ये इतनी भी मूव अगर आप कैप्चर कर लेते, सो दिस वॉज द डेज ट्रेड फॉर यू। ओके, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी। ये अपॉर्चुनिटी में मान लीजिए आपने छोटी सी मूव कैप्चर की, ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में छोटी सी मूव कैप्चर की, या फिर ये ट्रेड में आपने कंटिन्यू रख के फिर ये कंटिन्यू यही मूव आपने ग्रैब की यहाँ तक के। सो दिस वाज बिग मूव। सो दिस वेयर द अपॉर्चुनिटी गाइस। उसके बाद में प्राइस फिर नीचे गई। देयर वेर अदर फैक्टर्स विच ओके वी कैन डिस्कस इन इनकमिंग अपकमिंग डेज दैट ये कैसे कैप्चर कर सकते हैं फर्दर मूव्स एंड ऑल। ओके, बट राइट नाउ इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। यहाँ तक के भी मूव आती है तो भी बहुत ज़्यादा अच्छी मूव थी है। उसके बाद में फिर प्राइस फिर से नीचे गई और बहुत ज़्यादा डाउन मूव दिया प्राइस ने, और अल्टीमेटली प्राइस फिर जो रुकी है वो बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल पे, ये वैल्यू एरिया लो जहाँ पे दिख रहा है, वैल्यू एरिया हाई जहाँ पे दिख रहा है 11 नवंबर का, उसके आसपास प्राइस जाके रुकी है। बट
ये प्राइस जहाँ पे रुकी है ये ऐसी लोकेशन नहीं है जहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है। यहाँ पे अगर रिवर्स होना भी है प्राइस को तो भी थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद ही रिवर्स होगी प्राइस। ऐसे एब्रप्टली रिवर्स होने के चांसेस कम है क्योंकि डाउनसाइड पुश बहुत ही ज़्यादा है। ओके, और अगर वो रिवर्स होगी प्राइस तो अगर अपसाइड का देखना है हमें तो हमें अपसाइड का ये पर्टिकुलर लेवल के अबोव यहाँ पे अगर ये 5 DP L के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होने लगी उसी केस में हम लोग लॉन्ग्स का सोच सकते हैं। अदरवाइज थिंकिंग ऑफ लॉन्ग्स वुड बी डिजास्टर्स ईयर। जब तक ये प्राइस ये पर्टिकुलर लाइन है, ये 5 DP L की लाइन है, इसके नीचे अगर सस्टेन कर रही है तब तक के हम लॉन्ग्स का नहीं सोच सकते हैं। इट वुड बी वेरी वेरी डेंजरस। यहाँ पे अगर ऊपर अगर सस्टेन करती है प्राइस कहीं पे, ये जो एनोमली दिख रही है एनोमली को अगर फील करते हुए प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है तो फिर हम लोग लॉन्ग्स का सोच सकते हैं। एटलीस्ट ये जो वॉल्यूम डिस्टिंक्शन दिख रहा है यहाँ तक के, ये जो एनोमली दिख रही है यहाँ तक के। ओके, उसके बाद के टारगेट्स वी कैन सी बेस्ड अपॉन ऑर्डर फ्लो। बट एटलीस्ट जब तक कि यहाँ पे प्राइस है वन शुड नॉट थिंक ऑफ लॉन्ग्स, वन शुड अवॉइड द लॉन्ग्स टू सेव हिज कैपिटल। ओके, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सेफली जा सकते हैं। दिस विल बी सेफर ट्रेड फॉर लॉन्ग्स हियर अबोव दिस पर्टिकुलर लाइन। और यहाँ पे आते आते अगर सी यहाँ पे अगर लॉन्ग्स है आपका और वो इधर आया हुआ है यहाँ तक के, और यहाँ पे आते आते अगर ऑर्डर फ्लो में हमें कुछ डेवलपमेंट्स देखने मिले या फिर लिमिट्स देखने मिले अच्छे जिनका फॉलो थ्रू मिल सकता है, सो दिस वुड बी अ शॉर्ट ट्रेड फॉर यू टिल दिस लेवल और टिल VPOC। ओके, और अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है, थोड़ा गैप डाउन या फिर फ्लैट भी ओपन होती है, तो जैसे ही पुल बैक आता है वो पुल बैक पे हम लोग शॉर्ट्स का सोच सकते हैं। ऑब्वियसली दैट पुल बैक हैज़ टू बी कॉम्प्लीमेंटेड विद ऑर्डर फ्लो रीडिंग। ओके, वो अगर रीडिंग अच्छी है तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स का सोचेंगे। यही आज के पॉसिबल सिनेरियोज है गाइस टू ट्रेड फॉर टुमारो। अभी यहाँ पे देखते हैं तो डे के एंड में कुछ अच्छे वॉल्यूम्स थे आज भी। ये 1.1 का वॉल्यूम है, 800 का, ऐसे वॉल्यूम्स है आज भी। सो बट सी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अच्छे ट्रेड्स वगैरह मिलेंगे हमें क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स है ऑलरेडी प्लेस्ड बड़े प्लेयर्स के। सो इसका मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ यहाँ पे हलचल करेंगे आने वाले दिनों में। बट कमिंग टू द फैक्ट दैट यहाँ पे ये पर्टिकुलर दिन और ये पर्टिकुलर दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है निफ्टी फॉर डाउन साइड। ओके, तो अभी अचानक से बहुत ज़्यादा मूव फिर से फर्दर पुश करेगा प्राइस डाउन साइड या फिर अप साइड, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। सो वी हैव टू कीप लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस फॉर एटलीस्ट वन सेशन। So that is it guys. If you find this content helpful for solidifying your plans or to create your fresh plans, or you get any value out of this content to increase your market understanding or to get good knowledge out of this video to understand the market in a better way and not in a traditional way, so please do like, share this particular video to your friends, colleagues, and subscribe to our channel so that at least whoever will watch, who that particular person can at least avoid bad entries. Okay, then only you will start gaining the from the winning entries. First you have to avoid the bad entries, then only you will start getting good entries, and from that good entries you will start earning. ओके, सो आप शेयर करोगे तो हो सकता है शायद किसी के SL बचे, किसी का कैपिटल से हो फ्रॉम रॉन्ग एंट्रीज। सो दैट इज इट गाइज, दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपको कुछ भी फीडबैक है या फिर कुछ आपको क्वेरीज आती है या फिर कुछ आपको कन्फ्यूजन है ये पर्टिकुलर जो डिस्कशन हमने किया अभी, सो यू कैन राइट इट इन कमेंट्स ऑन यूट्यूब और ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। That is it for today. Thank you guys. Thanks a lot.